बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वकालतनामा में खुश आमदीद। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल के बटन पर भी क्लिक करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू डबल जेओपेरिडी। डबल जेओपेरिडी का मतलब है दोहरी सज़ा से ममानियत। दोहरी सज़ा से ममानियत है और इसके अंदर जो सेक्शन है वो 403 CRPC इज़ बेस्ड ऑन द एंशियंट मैक्सिम। ये एक एंशियंट मैक्सिम है, नीमो डेप्स बिस यूजरी प्रोडियम कैसो, नो पर्सन शुड बी ट्विस डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द सेम कॉज। यानी कि एक ही कॉज के लिए एक आदमी दोहरी सज़ा नहीं पा सकता। ये तो इसका साफ सीधा मतलब है। मीनिंग ऑफ डबल जेओपेरिडी अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस रेलिवेंट प्रोविजन 403 आर्टिकल 13A सेक्शन 26 सेक्शन 11। रूल ऑफ डबल जेओपेरिडी। रूल इसके आ गए। रूल इसके बहुत एसेंशियल्स हैं, इसको ज़रा गौर से देख लें। केस ला देख लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। और एसेंशियल में आ गया कि प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड ट्रायल, कि ये इसके लिए ज़रूरी है कि एप्लीकेशन ऑफ द सेक्शन 403 उसी वक्त होगी कि जब मस्ट भी प्रीवियसली इंस्टीट्यूट, या अब उसने पहले भी वो ट्रायल किया हो। ठीक है, अब वो उसी बेस पर वो एप्लीकेशन दे सकता है कि मुझे पहले भी इसके ऊपर सज़ा मिल चुकी है, तो अब जो है वो डबल जेओपेरिडी ना की जाए, दोहरी सज़ा ना दी जाए। सेमनेस ऑफ द ऑफेंस इन द बोथ ट्रायल। और दूसरी जो इसेंशियल बात यह है कि जो सेमनेस हो ऑफेंस की, यानी कि दोनों जो ऑफेंस हों वो सेम नोयत के हों। ठीक है ना, अगर पहले भी चोरी किया तो अब भी चोरी की हो। ये ना हो कि पहले चोरी किया अब कत्ल किया, एक मिसाल है, तो उसके ऊपर डबल जेओपेरिडी नहीं लगेगी। अब मुख्तलिफ आ जाते हैं ऑफेंसेस ऑफ विच डिफरेंट चार्ज माइट बी फ्रेम्ड और कन्विक्टेड। ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस ऑफ विच डिफरेंट चार्ज माइट बी फ्रेम्ड और कन्विक्टेड, यानी कि वो ऑफेंस ना हो कि जिसके ऊपर डिफरेंट चार्जेस लगते हैं। ठीक है, प्रीवियसली ट्रायल हेल्ड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन हो, यानी कि इसके ऊपर जुरिसडिक्शन हो। प्रीवियस ट्रायल एंड्स एट कन्विक्शन और एक्यूटल, यानी कि जो प्रीवियस ट्रायल था, पहला जो ट्रायल हो चुका मुकदमा, उसका एंड या तो सज़ा पर हुआ हो या रिहाई पर हुआ हो। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ, यानी कि पहले सज़ा मिली हो, इसका मतलब ये है पहले सज़ा मिली हो। डबल जेओपेरिडी का मतलब ये है। मीनिंग ऑफ कन्विक्शन और एक्यूटल। कन्विक्शन का मतलब होता है सज़ा और एक्यूटल का मतलब होता है, इसको लिख लें, इसका मतलब होता है रिहाई। ठीक है, अब कन्विक्शन और एक्यूटल मस्ट बी इन फोर्स। अब ये दोनों अमल में हो। वायलेशन ऑफ द टू लॉज, दो लॉज, यानी कि दो जो हों कम अज़ कम उसने ना उसकी की हो खिलाफ वर्जी। केसेस वेयर सेकंड ट्रायल इज़ नॉट बेरिड, वो जो सेमनेस, यानी कि वो केसेस जहाँ पर केसेस फॉर सेकंड ट्रायल इज़ नॉट बेरिड। सेकंड ट्रायल ये वही ट्रायल्स हैं जो कि CPC और PCC में बताए गए हैं कि उनके ऊपर डबल जेओपेरिडी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर कोई ऐसी इलस्ट्रेशन या नीचे पढ़ लें, वेयर प्रीवियस कोर्ट नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई द ऑफेंस, इलस्ट्रेशन कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में सिंपल कह दें कि वो, मैं आपको इसका कंक्लूजन मैं उर्दू में बताता था कि आपको समझ आ जाए। डबल जेओपेरिडी उस बात को कहते हैं कि एक मिसाल है कि एक आदमी ने एक ऑफेंस किया, उसको सज़ा मिली, और उसको सज़ा मिली या रिहाई मिली, लेकिन जुरिसडिक्शन पर हुआ। अदालत ने कहा कि इसको छोड़ दिया जाए या इसको सज़ा दी जाए। ठीक है, तो अब डबल जेओपेरिडी वही वर्क करेगा जहाँ पर उसने पहले उसने अगर पहले चोरी की थी तो उसका जो है वो उसको सज़ा मिली थी, अब वो दोबारा चोरी करेगा उसी सेम ऑफेंस के अंदर, तो फिर उसको डबल जेओपेरिडी की एप्लीकेशन है। ये नहीं कि पहले उसने किसी ज़मीन पर कब्ज़ा किया, अब चोरी कर रहा है, तो इसके ऊपर ये बिल्कुल भी ये अप्लाई नहीं करेगा। तो अब अगर आपको समझ नहीं आई तो मुझसे कमेंट करके पूछ लें, और इंशाल्लाह मैं आपको एक तसल्ली बख्श इसके ऊपर और वीडियो बना दूँगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग। देखते रहिए वकालतनामा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।